सब्जियां खरीदती हैं वो बता देंगे आलू क्या भाव है, प्याज क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है। ये जिंदगी की रोज की मर्रा की चीजें हैं जो आप कहानी गा रहे हो ये वोट बनाने के लिए, वोट पाने के लिए ऐसे ऐसे टीकर ताली बजवा रहे हो। कौन जीडीपी में बात कर रहा है? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ जो प्रधानमंत्री ने कहा था? कहाँ है 15 लाख रुपया? फालतू की बात करते हो यार। ठीक है, कहाँ है 15 लाख रुपया? जवाब देखिए ये घटिया लोगों को डिबेट में कैसे बुलाते हो कि पॉकेट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, ये डिबेट है यार। आप लोग चोर बेकार है, पॉकेट गलत है, घटिया राजनीति नहीं बोल रहे, घटिया राजनीति नहीं है, ये गलत है, अपना स्तर गिराते हैं। मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना नहीं है। अरे वो सब्जियां खरीदती हैं वो बता देंगे आलू क्या भाव है, प्याज क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है। ये जिंदगी की रोज की मर्रा की चीजें हैं जो आप कहानी गा रहे हो ये वोट बनाने के लिए, वोट पाने के लिए ऐसे ऐसे टीकर ताली बजवा रहे हो। उससे ताली से आलू प्याज टमाटर नहीं आएगा, वो पैसे दे के आएगा जो उनको कमाने से मिलेगा, उनको नौकरी से मिलेगा, जो आप देना नहीं चाहते उनको। ठीक है, बात नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसे तो सबको ही बोलते। मोदी केशव मौर्य ने भी बोला, योगी ने तो बहुत कुछ, केशव प्रसाद मौर्य ने। अच्छा, योगी के बोलने में बोलेंगे, मोदी के बोलने में बोलेंगे, हम अपनी बात मैं नहीं जानता, हम अपनी जान बन जाते हैं, हम अपनी बात रखेंगे जी। देखिए, हो ये रहा है कि पूरी तरीके से इस बात का अंदाजा उत्तर प्रदेश के लोगों को लग चुका है कि अब उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार का पतन शुरू हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये बताइए, भाजपा को ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि अगर ये सरकार आ जाएगी तो मंदिर नहीं बनेगा? कैसे पता उनको? ये जानबूझकर के हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, चंद मुट्ठी भर मुसलमानों से डराया जा रहा है 80% हिंदुस्तान के हिंदुओं को। यह तरीका निकाल लिया बीजेपी ने। देखिए, मुसलमान वो चाह रहा है कि जिसको दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार कर रही है और हिंदू शिकार हो रहा है। एक मिनट नहीं, पर मुझे एसटी हसन कह रहे हैं, जो मतलब एसटी हसन जो कह रहे हैं कि मुसलमान का वोट बढ़ना नहीं चाहिए, भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा, तो मतलब एसटी हसन सही कह रहे हैं। हमें नहीं पता वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन वो कह रहे हैं 2 शादियां नहीं कर पाएंगे, इस बात के लिए डरा रहे। छोड़ो ना यार, क्यों छोड़ो? हर बात तो पकड़ोगे, ये छोड़ दो। बात की कोई देखिए, आप चाहते रहिए, बात कोई कायदे की हो तो उसका जवाब दिया जाए। ये बेकायदे की बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अमीश जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो और पूरा देश आपको देखता है, इन बातों पर डिबेट नहीं होती है कि 2 शादियां होंगी, 4 शादियां होंगी। कौन रोक रहा है यार? करो ना, कितनी शादियां करना है, खिलाने की ताकत तो होना चाहिए। भीख तो मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश, आप 2 शादी की बात कर रहे हैं। भीख मांग रहा है पूरा उत्तर प्रदेश? क्यों? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। ये बड़ा गलत बयान है आपका। क्यों पूरा उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है? साहब, और ये क्या हो रहा है? आप ये बताइए, देश की दूसरी बड़ी जीडीपी उत्तर प्रदेश भीख मांग रहा है। काहे की जीडीपी गिरी हुई है नीचे? कौन बात कर रहा है जीडीपी? कौन जीडीपी में बात कर रहा है? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ जो प्रधानमंत्री ने कहा था? कहाँ है 15 लाख रुपया? फालतू की बात करते हो यार। ठीक है, कहाँ है 15 लाख रुपया? जवाब होता क्या था? प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे, यूं ही आ जाएंगे 15 लाख रुपए। यार, कब तक देश के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? ठीक है, जवाब ये है कि आने वाले जो चुनाव हैं यूपी समेत तमाम राज्यों के, 5 राज्यों में, 5 राज्यों के, वो धर्म पर लड़े जाएंगे या विकास पर लड़े जाएंगे? अच्छा सवाल। बिल्कुल राइट सवाल। मैं आपको सीरियसली, आपके चरण होंगे तो मैं छू लूंगा। आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा है, सीरियसली बता रहे हैं। वैसे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस तरह की बहस में जहां पे विकास की कोई बात ही नहीं होती है। अरे, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी। अभी मैं नहीं बोल रहा, एक मिनट को, अरे बात करने दो। जनता को ऐसे ही टोपी बनाते हैं। आप जैसे लोग जो हैं, आप जैसे लोग जो हैं बाके धन हैं, और आप जैसे लोगों की हमें समाज में जरूरत है कि कम से कम यहाँ पे राजनीति में धर्म की बात करें। सुनिए, राजनीति में धर्म की बात करें, धर्म की राजनीति ना हो और विकास की बात हो। अरे, ये कुछ सवाल पूछ रहा था। अरे, मैं तो समाज में जरूरत है तो मैं हूं, लेकिन समाजवादी में नहीं। इतना अच्छा सवाल पूछा है, हिम्मत नहीं है किसी की इस जमाने में। सुनिए, इस जमाने में कोई हिम्मत नहीं है किस तरह का सवाल पूछे। यहाँ पे राजनीति के अंदर धर्म नहीं है, धर्म की राजनीति हो रही है, ये अफसोस की बात है। और हम चाहते हैं कि विकास की बात हो, यहाँ रोजगार की बात हो, तो कम से कम आप जैसे महान लोग हैं, इसलिए आपकी जरूरत है मुझे, सीरियसली बता रहा हूँ। जी, बिल्कुल। अभी चोरी हो गई थी, देखना फोन वोन है कि नहीं आपकी जेब में? नहीं, मुझे लगता है इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। घटिया डिबेट, मतलब आप इसको छोड़ के रहे हो, मतलब आप छोड़ के रहे हो। कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो आप? कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो आप? नहीं, ये कैसे घटिया लोगों को बुलाते हो डिबेट में? ये घटिया लोगों को डिबेट में कैसे बुलाते हो कि पॉकेट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, ये डिबेट है यार।
यार, आप ये लोग चोर बेकार क्या है, बोल रहे पॉकेट- हैं? गलत ये है, घटिया ये वाली नहीं बोला, राजनीति- नहीं बोला। ये नहीं, ये घटिया राजनीति नहीं है। आप ये आमिर ये क्यों गलत वास्ते है। अपना ये स्तर क्या गिराते तरीका हैं? है? ये मीडिया क्यों नहीं आप क्या घटिया तरीका है? राजनीति- देखिए, मुझे नहीं लगता ये बात आपको बोलनी चाहिए थी। क्या आपके मैंने- फेरो नहीं, आपको- पैनलिस्ट। आप ये क्या बताइए, मैं तरीका है आपको यार चोर ये? नजर आ रहा हूँ? आप ये क्या बताइए, मैं तरीका आपको है? चोर नजर आ रहा हूँ? आप बताइए ना, उठ के आपको क्या मैं आके पैर कोई छूने आया तरीका है आपको यार? चोर? नहीं, ये ठीक क्या है, है? ठीक है, कितने ठीक है, तरीके गलत का है, होगा? ये शिवम, गलत बात है यार। इस तरह की बात I think राजनीति you should अगर take होगी this word back. I think he's a fellow panelist. You should कमाल है not- यार। चोर कैसे हो गया? गलत है, ये गलत है। ये Whatever क्या I हो say, गया I भाई? say it with the logic. आप एक काम करिए, अभी गूगल कर लीजिए, अगर मेरठ की रैली में चोरी नहीं हुए और वो मीडिया में वही नहीं आया तो मैं मेरठ की वापस ले रैली में लूंगा। चोरी नहीं हुई। बुरा कमाल क्यों की कर बात रहे है यार। हैं? मतलब इतना ये चोरी टक्कर नहीं क्यों हुई है? ठीक है, यहाँ वो विषय खड़े नहीं होकर है। महिला को गाली ये दे विषय दिया नहीं है, ये विषय नहीं है। अरे भैया अनुराग को जोड़िए, करीब ताली बजा एक मिनट क्या अफसोस बना रहे हैं? एक मिनट आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? टमाटर क्या भाव है? आप बताइए टमाटर रेट क्या ऑफ भाव है? इन्फ्लेशन क्या आम है? आदमी रेट टमाटर ऑफ खरीद- इन्फ्लेशन और क्या है? टमाटर बोलिए। खरीदने जाते हैं कुछ बच्चे। नहीं पता आप है, बता, खाली टमाटर भाषण का दे भाव रहे क्या है? हैं। नहीं पता। इनसे पूछो आलू महंगाई का की दर भाव क्या पता है? नहीं, टमाटर का भाव पता अच्छा, नहीं, ठीक है। प्याज का भाव आलू पता टमाटर नहीं, चार महंगाई शहर का में भाव अलग-अलग पता होता नहीं, है। दाल का महंगाई- भाव पता नहीं, अच्छा ठीक है, गेहूं का महंगाई भाव की पता बात नहीं। करें, महंगाई की बात करना चाहते हैं। महंगाई की दर क्या मुझे है? एक सेकंड, एक सुधांशु, एक सेकंड, बोलिए महंगाई की दर ठीक कितनी है, है? बता देंगे महंगाई की दर कितनी है। बताइए, महंगाई की दर कितनी है? महंगाई की दर कितनी है? फिगर बोलने तो दोगे कुछ बताइए, नहीं। बोलिए। रेट ऑफ आम इन्फ्लेशन फिगर आदमी जब घर से मेरी बात रेट सुनो, ऑफ भटकाइए मत, भटकाइए बोलिए, मत। बोलिए, बोलिए। आम आदमी जब घर से बता निकलता नहीं है, पा आप रहे। बोलो, आम महंगाई आदमी दर। आम आदमी घर महंगाई से दर। निकलता है तो आलू खरीदने जाता है, प्याज खरीदने जाता है, टमाटर खरीदने हाथ जाता है। छोड़िए, उसको हाथ नहीं छोड़िए, पता कि आप हाथ महंगाई दर छोड़िए। कहाँ लिए घूम रहे हैं, हाथ पेपर में छोड़िए। फर्जी बनाए। उसको पता है कि पैसा देंगे तो 80 रुपए किलो हमें महंगाई टमाटर दर कितनी मिलेगा। है? उसको ये मालूम है, उसको नहीं मालूम है कि ठीक है, आपने ठीक है। पेपर में आपको महंगाई महंगाई दर दर नहीं पता। सुनो, आपको महंगाई दर नहीं पता। सुनो, जी, जी, जीडीपी जी। आपने क्या बोलिए। बना रखी है? ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। जीडीपी ओके। और महंगाई की दर आम आदमी को हाँ, जीडीपी महंगाई दर का कोई वैल्यू नहीं। भाई, डालो मत बोलिए, लोगों को। अंसार ये रजा बोलिए, कार्रवाई फिर मैं छोड़ो। पीछे आ रहा हूँ आप लोगों के ये बाद। बताइए, जब आपकी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? बोलिए, पता है? आप बताइए ना, मैं तो बताऊंगा ही। हाँ, अब मैं बताता हूँ। बताइए ना। वो थी 47,000 रुपए, हाँ, अब क्या आज हो है गई? 94,485 तुमको रुपए। रोजगार मिल तो जाना उस चाहिए समय था। बेरोजगारी की दर थी 17%। अरे छोड़िए। आज है 4%। रोजगार है ही नहीं, हमारी ये कह रहे हैं अर्थव्यवस्था। परसेंट। अब क्या तरीका है बहस जुमला। करने का भाई? ये आप क्या बोल रहे थे, तरीका? आप जुमला चीखते रहे, फेंकिए मैं ना। कुछ नहीं बोला। मैं आपसे और जुमला मैं फेंक रहा हूं। आखिरी के साथ बोल रहा हूं। आपको ऑडियो नहीं जा रहा। अब ये गलत बात है। नहीं, जुमला क्या है आप ना। जुमला नहीं है, सारे जुमला है। फैक्ट हैं। जुमला ये है। सारे फैक्ट आपने हैं। 2 करोड़ रोजगार दे दिया, आप तो कहते हो ये जुमला ही तो है। तरीका है भाई, क्या तरीका है बहस यही करने तरीका का? है, क्योंकि आप सही अच्छा बात बोलना बताइए, नहीं आज चाहते। ये बताइए, जब नहीं, आप नहीं, आप छोड़िए। उत्तर प्रदेश आलू की का दाम अर्थव्यवस्था बताइए की कितनी आप संख्या आलू थी? की मत उत्तर बताइए। प्रदेश की आलू की अर्थव्यवस्था का कीमत साइज बताइए। आलू क्या भाव है? मैं आप मैं एक उत्तर लेमैन प्रदेश की बात कर रहा हूँ। संख्या ये जो बताइए। आम आदमी अरे कुछ तो समझता है, पता आलू का नहीं बताइए अपना। ना, आलू क्या भाव मिल रहा है? ठीक है, सुनो, लेमैन चुनाव की में बात रोजगार करता चाहता हूँ। हूँ। दर प्याज पता क्या है। भाव मेरे को अंसार नहीं रजा के पास पता जाना है। पड़ेगा। पता है। मुझे अंसार रजा के पास जाना पड़ेगा। मसला क्या है कि मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, स्टेज पे नहीं बिठाएंगे मुसलमानों को। ये दर्द है इस मुल्क का। आप ये बताइए कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं आप बताइए मुझे किस पार्टी के बड़े लीडर के साथ हम दिखाई देते हैं? हमारा वोट चाहिए। कितना परसेंट मुसलमान कहाँ जा रहा है, मुसलमान कहाँ जा रहा है, मुसलमान की हालत क्या है, इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वोट मुसलमानों को कहाँ जा दिखना रहा क्यों है? नहीं चाहते मुसलमान के साथ? उन्हें ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो हिंदू हमसे कट जाए। सपा को भी ऐसा लग रहा है? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं एक सब- सेकंड, मैं let- सा- मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। सबको डर लग रहा है। हम एक बात बीजेपी तो लाइन क्लियर करके चलती है देखिए, अपनी। बीजेपी तो कह चुकी है हमें मुसलमानों को वोट चाहिए नहीं, तो उस पर तो बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है वो बात नहीं करनी चाहिए। इनके सांसद हैं, जनकपुरी से सांसद हैं, जनकपुरी से यहाँ दिल्ली जनकपुरी से सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा बोला कि मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। परवेश वर्मा की। परवेश वर्मा की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा बोला, और इनके लोग कहते हैं। और अगर नहीं, पर ये अखिलेश यादव हो गए, मायावती जी हो गई, राहुल देखिए, गांधी जी हो गए। मायावती का किस्सा तो हो गया खत्म, बीजेपी ने खत्म कर दिया, इसलिए कि मायावती अगर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव खुल चुका है। पहले यह होता था कि चुनाव आचार संहिता के बाद खुलता था, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव खुल चुका है, किसी तीसरी पार्टी का वहां कोई किस्सा है नहीं। तो फिर राहुल गांधी साथ नहीं बिठाते, अखिलेश यादव साथ नहीं बिठाते, कौन नहीं बिठाता? ओवैसी तो साथ लेके चलते ये हैं। देखो, थोड़ा सा वक्त और इंतजार कीजिए, जी, सबके नाई के बाल सामने गिरेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। ये साथ मुसलमानों बिठाते को, नहीं बिठाते? मैं क्या कह रहा हूं, ये हो कोई मुसलमानों को आप हल्के में भी मत खुल लो। के नहीं बोल रहे आप। मुसलमानों को आप हल्के भी में डर मत के लो। बोल रहे हो। नहीं डर के, मैं कोई कहीं एलियन हूं मैं जो डर रहा हूं? मैं जी। मैं कोई एलियन हूं? बोलिए अपनी बात। मैं सिर्फ इतना कह ये रहा साथ हूं बिठाते कि नहीं बिठाते? मैं क्या कर रहा हूं, सबको डर लग रहा है कि हिंदुओं का वोट ना कट जाए। देश का हिंदू इतना नादान नहीं है, वो समझता है कि हमें किसकी तरफ जाना है, वो हमें जी, जी। वो जब इस जानता पे- है अच्छी इस- तरीके। इस- और मैं एक बात बता दूं, जी, जी, जहां जी। तक सुधांशु त्रिवेदी जी का सवाल है,
पूरी भाजपा में जितने प्रवक्ता हैं इनको हम बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं। बाकी सबको आजकल पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं तो सोशल मीडिया पे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। सोशल मीडिया की तो बात मैं सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी जी एक छोटी सी बात करना, नहीं सोशल मीडिया को हल्के में मत लीजिए, इस चक्कर में मत रहिए आप। सोशल मीडिया में तो आपके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। छपने दीजिए, कोई हक नहीं। सोशल मीडिया के चक्कर में मत रहिए, हल्के में मत लीजिए सोशल। मैं सुधांशु, मैं कह रहा हूं आप चक्कर में मत रहिए, आप अपनी बात रखिए। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मेरे भाई आप पढ़े लिखे आदमी, सिर्फ इतना बताइए। नहीं, मैं तो आपके दर्द की बात करना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है। अब मैं क्या करूं, कलेजा फाड़ के दिखा दूं क्या? नहीं, ऐसा मैं क्यों बोलूंगा? तो फिर सुन लीजिए, मैं क्यों बोलूंगा? हनुमान जी ने कलेजा फाड़ के दिखाया था, गुलाम निकले थे। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में जैसे पिछली बार 2014 में एक नारा दिया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, क्या इन नारों पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं? ठीक है, जवाब लेते हैं। आप अपनी बात कर मैं 10 सेकंड में इतना कहना चाहता हूं जवाब खो जाता है। सुन लीजिए, जवाब मैं खो इतना जाता है। कहना चाहता हूं कि आप कलाम बनो तो सही, हम आपको सर पे बिठाएंगे। कसम तुम बनो कौन तो हो तो फांसी तो सर पे लगानी बिठाने पड़ेगी ना। वाले यार? बनो तुम क्या हो क्या यार? बात कर रहे हैं? तुमको क्या सर पे बिठाओगे यार? तुम क्या हमें सर पे बिठाओगे? देश की जनता बिठाएगी, तुम्हारी क्या अरे हैसियत? बनाया ना, मैं कह तो तुम्हारी क्या हैसियत है यार? कलाम तुम क्या बनो तो बिठाओगे? सही। तुम हो कौन? तो कोई बगल में हो आपका, पूछोगे तुम हो पावर को कौन तो यार? माफ कीजिए, फिर नहीं, तो ये क्या मतलब है कि हम सर पे देखिए, बिठाएंगे? इसका क्या मतलब है हम सर पे मैं एक बिठाएंगे? serious तुम्हारी हो क्या औकात है फिर कि तुम हमें सर पे बिठाओगे? फिर टची हो गए। मौलाना देश साहब सर पे ने- बिठाएंगे। तुम्हारी क्या औकात है? तुम देश सर पे सर पे बिठाओगे? बिठाएंगे। ठीक है, थोड़ा लड़ाई नहीं, लड़ाई बस नहीं। साइड में रहो। पता नहीं, देखिए- लड़ते रहते हो। क्यों इतना टची हो जा रहा है? मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। मौलाना साहब ने बात